अभी तक इनकी बेटी जो है ना वो कहाँ पे है उसका कोई पता नहीं है। 2.5 महीने हो गए, ना उसकी कोई आवाज़ सुनी है ना कोई तस्वीर देखी। वो मेरी बच्ची को ले गई है। मैंने उसका क्या, आप उसे ले आए, वो कह दे कि इस शख्स ने या इसकी बीवी ने या इसके किसी बच्चे ने मेरे साथ वो ये भी करके बात की तो मैंने नहीं ये सजा दी है। उस शख्स ने डीएसपी के दफ्तर में बैठ के बात की है। मैं हम किसी का, हमारे अपने कानून है, ये पता नहीं है कि मेरी बच्ची जिंदा है, उन्होंने कहीं बेच दिया है। ये लोग तो आगे बेचते रहते हैं। मेरा कसूर ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ, बस। जे मैं अरबपति होता तो आज मैं ये हाथ जोड़ के ना बैठा होता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आपने हमारा पहला इंटरव्यू देखा है काशान के साथ। काशान के वालिद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशान की वालदा मौजूद हैं। आज की वीडियो उन वालदैन के लिए है जो अपने बच्चों को गैजेट देते हैं। गैजेट का अच्छा इस्तेमाल वो भी है, अगर गलत इस्तेमाल वो भी है। अच्छे का रिज़ल्ट आपके सामने आता है और गलत का भी आपके सामने आ जाता है, लेकिन कोशिश करें कि गलत से जो है ना वो बचा जाए। अभी तक इनकी बेटी जो है ना वो कहाँ पे है उसका कोई पता नहीं है। इनसे जानते हैं कि सारे मामलात हैं क्या, और इन तक जब ये इतला पहुंची है तो क्या आगे इन्होंने कार्रवाई की और पुलिस ने इनका कितना साथ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। सबसे छोटी बेटी है, उससे बड़े बच्चे हैं। ठीक है। काशान ने हमें बताया काफ़ी कि वो गेम शेम खेल के और एक लड़की के साथ जो मोहब्बत हो गई है उस पर, तो काशान ने ये भी बताया कि जब ये सारा मामला चला कि अंडर एज था, लेकिन उसके बाद जो लड़की डायरेक्ट आ गई है आपके स्टॉप पे, उसको रिसीव किया गया है। लेकिन आप माशाल्लाह से उसके वालिद हैं। जब वो बच्ची घर पे आई है तो आपने उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी बच्ची की कि यार हमें डाउट है कि ये ठीक है कि नहीं? सर गुजारिश ये है कि उसने हमें इतना, जब वो बच्चा लेके आया ना घर, तो मैंने तो पहले इनकार कर दिया था कि नहीं भाई। मैंने उससे कहा कि भाई इसकी बच्ची का वालिद का नंबर दे, मैं उनसे बात करता हूँ। उनकी बच्ची इस टाइम हमारे पास बाहिफाजत है, उनकी भी इज़्ज़त है, ये हमारी भी इज़्ज़त है। ठीक है। काशान को डांटा वगैरह आपने? सर डांटा कुछ कि आप सोच नहीं सकते। मैंने भी डांटा, मेरी मिसिज़ ने भी डांटा, इसके बड़े भाई ने भी डांटा इसे कि ये क्या कर दिए ये तूने क्यों लेके आया। वो बच्ची सर जब हमारे घर आ गई, वो आके उसने फिर जो उसने रोना शुरू किया, हमारे पैर पकड़े कि हमें आज हम लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बेसिकली हमारे हाथ जोड़ रही थी आगे। आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं कि मैं आज 2.5 माह से दर दर पे लोगों के पैर पकड़, ये कर वो कर, आखिर मुझे आज आप लोगों के सामने आना पड़ा। क्या कि मैं किसी बच्ची का बाप हूँ, तो मैं अजियत में जितना होऊंगा ये अल्लाह जानता होगा, जब मैं जानता हूँ कितनी मैं अजियत में होऊंगा। कि वो मेरी कायनात थी, मेरी सबसे लाडली बच्ची थी। मैंने तो कभी किसी बच्चे को ओए तक नहीं कहा, तो वो मेरी बच्ची को ले गई है। मैंने उसका क्या, आप उसे ले आए, वो कह दे कि इस शख्स ने या इसकी बीवी ने या इसके किसी बच्चे ने मेरे साथ ओए भी करके बात की तो मैंने नहीं ये सजा दी है। ऐसे तो ना करती। बेटी बना के रखा सर 3 महीने, खुद बाजार से चीज़ ला के था, बेटा माया ये खा लो ये खा लो। सर उसे बेटी की तरह प्यार दिया, अपनी बेटी सकी के बराबर रखा। उसे बेटी के साथ बैठी है, खेल रही है, जो मर्जी करे। कभी नहीं कहा कि बेटा ये तुम क्यों कर रही हो। मैंने कभी अपनी बेटी को रोका कि बेटा इसके पास ना बैठो। सर वो इतना बड़ा मेरे साथ जुल्म कर गई, इतना बड़ा जुल्म कर गई कि मेरी जो बेटी आपकी गई उसकी एज कितनी है? 16 साल सर। 16 साल। और जब काशान इसको लेके आया, क्या नाम है इसका? ये माया अली। माया अली जी। जब इनको घर लेके आए हैं तो एज उसकी, जैसे अपने तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में तो काफ़ी लग रहा है कि बड़ी उम्र की औरत है, लड़की तो नहीं है ना वो? सर बस हमारे बेटे की खराबी की वजह से मजबूर हो गए हम कि हमें ये चीज़ एहसास ही नहीं हुआ कि यार ये ना किया जाए। घर में फिर क्या ऐसी एक्टिविटी हुई और 2-3 माह शादी उनकी रही है, तो आपकी बेटी को कैसे वो अपने साथ लेके गई हैं? क्या माहौल था घर के अंदर? सर मेरे घर के अंदर कोई माहौल, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। क्योंकि मेरी बीवी ने भी कभी किसी के साथ, बच्चे के साथ, हम अपनी बच्चे कायनात बनाई हुई है हमने अपने घर की, कि ये हमारी कायनात है।
ना मेरी बेटी के पास मोबाइल, ना मेरी मिसिज के पास भी नहीं है मोबाइल, ना मेरी किसी बहू के पास मोबाइल। वो लड़की आई थी, उसने मेरे कशान को मोबाइल अड्डे पे दे दिया था, उसने ला के अपनी माँ को दे दिया, इसने छुपा दिया मोबाइल। जाते वक्त वो मोबाइल भी उठा के ले गई, डब्बा भी उठा के ले गई। अच्छा, 3 महीने उनकी शादी रही है, तो 3 महीने के अंदर जो माया है लड़की, उसकी अपनी फैमिली के साथ कोई बातचीत होती रही है? सर वो ऐसे कि मेरे बच्चे सोते हैं ऊपर, ये बच्चे ऊपर सोते थे, हम लोग नीचे सोते, मेरी बेटी, मैं, मेरी मिसिज, हम लोग नीचे सोते थे सहन में, कि हमें इशू है सीढ़ी ना चढ़े, क्योंकि मेरे शुगर की वजह से ना पैरों में जख्म हो जाते हैं। बच्चे सो जाते थे ना, वो रात को 1 बजे उठी, उसने मोबाइल उठाना, अपने पिछलों के साथ मैसेजिंग शुरू कर देनी, तो मैसेज करके उसके बाद उसने डिलीट कर देने। वो हमें तो पता, जब हमने CDR निकलवाए है ना, मैंने अपने नंबर के निकलवाए, बच्चों के नंबरों के निकलवाए, तो पता लगा कि ये तो हमारे मोबाइलों से काम चल रहा था, हमारे मोबाइलों से काम चल रहा था। मेरा मोबाइल गो के नीचे होता था, वो उस तक उसकी एक्सेस नहीं थी, ऊपर वालों पे एक्सेस थी उसकी, क्योंकि बच्चे साथ इस्तेमाल करते करते वहीं चरपाई पे रखे सो गए। आपके घर की सारी एक्टिविटी डेली वो पीछे रिपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल सर। और कशान को बताया था कि मेरा पीछे कोई राब्ता नहीं है, मुझे वो मार देंगे, काट देंगे, ऐसे कर देंगे, सब ड्रामेबाजी। टोटल ड्रामेबाजी। सर मैंने खुद उसे कहा कि बेटा ये आप फ़ोन पे मेरे फ़ोन से बात कर लो अपनी मम्मा पापा से, आपको 2-2.5 महीने हो गए तो अच्छा नहीं लगता, अब तो आपको पता है कि यहाँ पे हो आप। वो कहने लगी नहीं मेरे बाबा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं नहीं बात करती, ना मुझे ज़रूरत है, जो मैं अब आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी बन के रहूँगी। सर अब मैं किसी को ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास नंबर भी नहीं थे उनके। तो सर अब मुझे तो नहीं पता था वो जो ने अपना निकाहनामा शो कराया था कि जाली निकाहनामा, कि उसके साथ भी टच में है, अपनी माँ के साथ भी टच में, अपने बाप के साथ भी टच में, वो अपने ग्रोह के साथ पूरे में टच में थी। पहले शादीशुदा है वो? सर शादीशुदा थी। निकाहनामा उसने शो करवा दिया अभी? वो उसके खामिद ने आके कराया सर, ठीक है, कि मेरी ये बीवी थी। ठीक है। जब हमने निकाह कराया था, कारी साहब ने पूछा था, उसने कहा था मेरा कोई निकाह नहीं है, मेरा कोई निकाह नहीं है। तो सर वो मेरे पास है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा तस्वीर, वीडियो जो हमने बनाई थी ना मोबाइल के ऊपर, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है सर। उसके बाद उसने हमसे ये तकाजा, फिर कोई जब वो हम लोग 164 के बयान कर रहे, उसके बाद उसकी माँ आई, उसकी माँ को उसने कहा मम्मा मैं आपकी जो इतनी प्यार मुझे इन लोगों से मिला है ना, मैं आप लोग मेरे साथ एक रत्ती बराबर भी करते ना, तो मैं कभी ये कदम ना उठाती। तो सर हम तो और खुश हो गए कि यार ये बच्ची ने हमारे साथ वो हमारे हक में जो फैसला बयान दे दिया। सर हमें तो नहीं पता कि अंदर से हमारी जड़ें काट लेगी। उसके बाद फिर इसकी वालदा बाहर निकली है, मैं बाहर खड़ा था, जब जज साहब बयान लेने लगे, वो कैबिन में ठहरने नहीं देते किसी को, क्योंकि 164 के बयान कल्ले के होते हैं, लड़की के और जज साहब होते हैं। हम बाहर खड़े थे, उसकी माँ कहने लगी कि ये देख लें, अगर अब बच्ची आपके पास है ना, अगर मेरे साथ कोई तावन कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको किसी और इशू में खड़ा कर दूँगी। सर मैं 19 दिन में बहुत जलील हो चुका था। फिर आपको पता है कि इंसान अपनी इज्जत से भी डरता है, तो मैंने उससे कहा बाजी आप मुझे हुक्म करें क्या करना है अपन ने। कहने लगी आपको पता है हम गरीब आदमी हैं, आप कोई मुझे पेमेंट कर दें। मैं कितनी, उसने कहा 10 लाख रुपया। मैं कहा बाजी मेरी इतनी औकात नहीं है। ये उसी टाइम अदालत के बाहर बातें हो रही? अदालत के अंदर, कमरे से बाहर अदालत के अंदर, ठीक है, कि मुझे 10 लाख दे। मतलब कि सौदेबाजी शुरू हो गई, रेट शुरू हो गया। जी, मुझे इसकी जो लड़की की माँ है, मैं उसकी आपको तस्वीर भी सेंड करूंगा, ठीक है। नसीम अख्तर, मुझे कहने लगी मुझे 10 लाख दे दो तो मैं घर बैठ जाऊंगी, फिर आप जाने आपकी बेटी जाने। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मैम इतने पैसे मेरी औकात नहीं, मेरी तो ये औकात है कि मैं आपको 50,000 या लाख कहती। नहीं जी नहीं, फिर इतना तो मैंने खर्चा कर दिया है, जो यहाँ पे आके मैंने केस किया है, इतना तो मैंने खर्चा कर दिया। मैं कहा बाजी आप बताएं क्या करना है। फिर कहने लगी 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, आखिर हमारी 5 में डन हो गई। मैंने आप जैसे दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसा मसला है, उन्हें पता था ये इस क्राइसिस में गुजरा। उन्होंने कहा यार पैसे ले लो। उन्होंने पेमेंट की, मैंने पेमेंट कर दी उसको, वो लेके पेमेंट चली गई। उसके बाद मैंने बेटे का मोटरसाइकिल 125 बेचा, कुछ घर से सामान बेचा, वो उसको पेमेंट मैंने उनको दी, क्योंकि उनसे लिए हुए थे सर। कैश दिया कि ट्रांसफर किए? कैश दिया सर, ठीक है, लिख पढ़ कोई नहीं कराई, कैश है सर। ऐसे जैसे आप मुझे आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। वो पेमेंट लेके चली गई,
उसके बाद हमारे बयान हो गए, हम लोग घर आ गए। अब वो हंसी खुशी तो सर वो आके बच्चे के साथ बैठी है, लूडो खेल रही है, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, चलो भी ठीक है, हम भी खुश हैं भी, चलो ये आपस में इनका अंडरस्टैंडिंग है। सर जी हमें तो नहीं पता ये हमारी जड़ें काट देगी। फिर इन्होंने 20-25 दिन पहले वॉक शुरू कर दी कि मम्मा मैं मोटी होती जा रही हूँ, मैं वॉक ना करने चली जाया करूँ। अच्छा, पहले मोटी नहीं थी? सर मैं मोटी होती जा रही हूँ मम्मा, मैं वॉक ना। इसने कहा बेटा वॉक कर लिया करो। इसने मुझे कहा मैं कर लिया करें, इसमें कौन सा वो गुनाह का काम है, मैं कशान भी चले जाया करिए। तो मेरी बेटी ने कहा बाबा मैं भी जाऊँगी। मैं चलो ठीक है, तीनों जने चले। ये फजर की नमाज़ पढ़ के उस टाइम आपको पता दिन हो जाता है, ये चले जाते थे वॉक पे। मेरे घर के सामने एक टाउन है, वो हाउसिंग स्कीम है, उसमें टाउन है, ठीक है, ग्राउंड बना हुआ। ये वॉक करके आ जाते थे। 2 तारीख को सुबह 4:50 पे मेरा दरवाज़ा बंद हुआ, ऐसे हवा के से ना ज़ोर से। मेरी आँख खुली, मेरी मिसेज़ की भी आँख खुली। मिसेज़ मेरी एक कमरा देख, दूसरा देख, तीसरा देख, तो ये नंगे पैर ना, इसके सिर पर दुपट्टा भी नहीं है। तो मैंने कहा यार, मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो मैंने कहा क्या खैर है, आप पागलों की तरह फिर रहे हो, क्या हुआ? कहती मेरी बेटी का नाम है माम। कहती मुझे माम नहीं मिल रही। मैंने कहा यार ऊपर होगी वो, हालांकि ऊपर नहीं जाती थी वो। ऊपर जाके मेरा बड़ा बेटा सोए पड़े थे, ये तीनों बेटे सोए पड़े थे। अच्छा माया की चरपाई खाली पड़ी है। इसने पूछा कि माया कहाँ है, कशान से पूछा। कहने लगा मम्मा अंदर होगी वो। इसने वो दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा भी अंदर कोई ना हो। इसने दूसरे वाला जाकर दरवाज़ा खोला, उसमें भी कोई ना हो। ये जल्दी जल्दी नीचे आ गए सारे। कहने लगी ये माम और माया दोनों निकली हैं अभी बाहर। वो के लिए गई हैं? हाँ जी, वाक पे। ठीक है। 4:50 पे अजान हुई है, 2:10 को अजान का टाइम ये था। ठीक है। तो अल्लाह अकबर शरीफ, मैंने कहा यार ये कौन सा टाइम है, ये तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के जाते हैं, आज कैसे ये पहले चली गई, जल्दी चले गए हैं? आज ये जल्दी कैसे चली गई हैं? ठीक है। मैंने बड़े बेटे से कहा, मैं कहा हसान आप जाओ ग्राउंड में, अगर होंगी ना मैं कि इनको दोनों को एक थप्पड़ लगा के ना घर लेके आना, फिर मैं इनसे बात कर। यही है। मैं कहा मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लोग की जरूरत कैसी इस टाइम जाने की, आप किसी को उठा भी नहीं सकी कि आप तीनों भाई घर पे बैठे हुए हैं तो आप चले गई हैं। सर ये बच्चे मेरे गए वापसी, 5 मिनट के बाद वो वापस आ गए, बाबा वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बड़े हैरान। अब ये इसने कहा कि ये अभी दोनों निकली हैं। फिर जब वो दरवाजे की आवाज़ सुनी, दरवाजे की, क्योंकि उसको इस मामले को 5 से 6 मिनट रोए होंगे, बच्चे ग्राउंड से भी होके आ गए। अच्छा बच्चों ने फिर मोटरसाइकिल खींचे, अड्डे की तरफ भाग पड़े, क्योंकि अड्डा मुझसे 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। भाई ये पैदल जा रही होंगी तो इतनी जल्दी तो नहीं सवारी मिलेगी। तो खैर अड्डे पे इन्होंने कली कली बस देखी, इन्हें कुछ ना मिला। दिन हो गया तो मेरे साथ एक दुकान घर है, उन्होंने लगाया हुआ है कैमरा। मैंने उनको जाकर रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा भाई हम वीडियो वगैरह नहीं देंगे आपको, वो इसलिए कि हम किसी के रफड़ में पढ़ना नहीं चाहते। हाँ आपके लिए ये कर सकते हैं, आप हमारे हमसाए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। दिखा देते हैं। ठीक है सर। 4:20 पे ना मैंने कहा वो बच्ची मेरी निकली और मेरी बहू, ठीक है। मेरी बच्ची आगे है वो पीछे है, एक गाड़ी खड़ी है चौक के ऊपर। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं? जी, गाड़ी खड़ी है, उसका गेट भी पिछला खुला हुआ है। तो जैसे वो बच्ची मेरी गेट के पास पहुंची है तो उसने उसे धक्का दिया है, वो अंदर, मेरी बहू ने, माया अली ने उसे धक्का दिया, गाड़ी में फेंका मेरी बेटी को। गाड़ी तो स्टार्ट खड़ी थी, बट साहब वो जल्दी जल्दी बीच में बैठी, गेट बंद करते वो जा। सर जी वो बंदा गाड़ी की स्पीड, मैं आपको बता दूं उसका ट्रैगर निकलवा सकता हूं, वो आपको मैं दे सकता हूं ट्रैगर पे। वो 160-150 की स्पीड से कम गया ही नहीं डेरा इस्माइल खां तक। 4:20 से यहाँ निकला, 11 बजे वो डेरा इस्माइल खां था। 7 घंटे का रास्ता है वो। नंबर वगैरह आया उसका? जी उसका गाड़ी का नंबर है LEE2553। ठीक है। लाहौर नंबर की गाड़ी है, वहाँ पे रेंट पे चल रही है। ठीक है। मेरे पास तो हर बंदे का, उसके भाइयों का, सबका CDR है जो मैंने पुलिस को दिया। पुलिस ने मेरे साथ भला ये किया कि मुझे दिखा दिया, ये निकालना मैं तुम्हारी बेटी का, ये 164 के बयान है, आप जा सकते हो। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी बेटी तो अपनी मर्जी से रहे। सर मेरी बेटी, मैं इतना तो हक रखता हूँ कि मेरी बेटी है, मुझे मिलवाई जाए। बट साहब मुझे मिलवाए तो सही है एक दफ़ा, मुझे मिलवाया जाए कि नहीं मिलवाया जाए, इतना भी मैं हक नहीं रखता। जो 70,000 मुझसे लेके मेरी फेवर नहीं कर रहा, तो उनसे जहरी बात है, उसने 2-4 लाख 5 लाख दिया होगा तो उनकी साइड ले रहा है ना सर। वो FIR क्लोज करने लगा था तो मैं हाई कोर्ट पहुंचा हूँ। अल्लाह भला करे, हाई कोर्ट का उसने मेरे साथ ताउन किया है। हाई कोर्ट ने मेरे साथ ताउन किया कि मुझे 4 दिसंबर की पेशी दी,
अब वो बच्ची नहीं लेके, अब 19 दिसंबर की पेशी है मेरी। 19 को फिर पेश होना आपने। हाँ जी। ठीक है। तो अब कोर्ट मेरे साथ ताउन करे, बाकी किसी शख्स ने मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। अच्छा, जब वो बच्ची आपकी पहुंच गई मैंने वहाँ पे, ईमेलें आईजी साहब को भी की, चीफ जस्टिस साहब को भी की, हत्ता तक मीडिया तक भी की, किसी मीडिया ने मेरी ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। मरियम नवाज साहबा को की, कोई जवाब नहीं। हाँ, आईजी साहब के दफ्तर से फ़ोन आया था उनके पीए का कि आप थाने जाके मेरी बात करा दे। आप भट्ट साहब ये बताएं कि अगर थाने जाके मैंने बात करानी है, आपने फिर किस लिए इदारा चलाया हुआ है? मतलब कि आप कॉल कर सकते हैं, इधर से कॉल करें, उधर थाने वाले आप देखिए खुद आपको कॉल करके बुलाएं कि भाई आए, आपका मसला हम हल करते हैं। जी। अब वो क्या कि हम लोग जाएं अपने मोबाइल पे से फ़ोन करा के आपको बात कराएं कि हाँ जी ये आईजी साहब का पीए आपसे बात करना चाहता है? ये कौन सा तरीका है? मेरे साथ तो जुल्म हर इदारे ने किया है। बच्ची आपकी जब पहुंची है, उसने राब्ता किया आपके साथ? 2.5 महीने हो गए, ना उसकी कोई आवाज़ सुनी है, ना कोई तस्वीर देखी है। और ना कोई ऐसा बयान सुना है कि मैं अपनी रजामंदी से गई हूँ, शादी रजामंदी से हुई है? नहीं सर, कैसे सर भट्ट साहब, वो कैसे शादी होगी जिस बच्ची के पास मोबाइल ही नहीं है? मैंने आपको बताया ना कि उसके वकील ने कहा है कि तुम्हारी बच्ची यहाँ पे कोई इश्क में नहीं आई, हमारी बच्ची गई थी, तुम्हारी बच्ची लेके आई है। ये उसके अल्फाज हैं। उनका वकील है अमानुल्लाह गुरमानी। उस शख्स ने डीएसपी के दफ्तर में बैठ के, मेरा तफ्तीशी बैठा हुआ है, और डीएसपी कोई आम बंदा नहीं है, अदनान डीएसपी है सिटी का, ठीक है। उसके दफ्तर में बैठ के बात की है। पर साहब मुझे ये बताएं, वो कहता है हम किसी कानून को नहीं मानते। डीएसपी के सामने बैठा कह रहा है कि कहता हम किसी का, हमारे अपने कानून है। मैंने उनसे कहा जी अगर ये अब मेरी बेटी ने कहा, मैंने जाना, उसने कहा हमने नहीं देनी, नहीं देंगे हम। फिर भट्ट साहब मुझे बताया मैं क्या करने जाऊंगा उनके साथ? ये पता नहीं है कि मेरी बच्ची जिंदा है या मार दी है। अब देखें ना, ये लोग ऐसे ही करते हैं ना, खुद कुछ को बम्बार बना देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैनिपुलेट करके कि हाँ जी उनको बम। अब पता नहीं मेरी बच्ची को उन्होंने कहीं बेच दिया है। ये लोग तो आगे बेचते रहते हैं बड़े सरदारों में। आपने 5 लाख की खरीदी, अगर दूसरे ने जाके 4 लाख की खरीदी, उनकी तो इनकम बनती रहती है। आपके साथ लास्ट पे कोई बात आपको भी नहीं बच्ची ने बताया कि 3 महीने के अंदर अपनी भाभी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है कि मामा भाभी मुझे कोई ऐसी हरकत या कुछ भी नहीं बात बताया? नहीं की उसने, ना बच्ची ने की, ना भाभी की तरफ से कोई ऐसी बात आई। हम लोग तो उस पर अंधा अतमाद करते थे। अपनी बच्ची के हवाले से भी हमने कहा ठीक है, घर बैठी है, कोई बाहर तो नहीं जा रही। भाई मेरी बेटी कॉलेज जाती थी, फर्स्ट ईयर में ताज़ा दाखिला लिया था उसने, वो जाती थी कॉलेज से आती थी, फिर सारा वक्त माया होती थी और वो होती थी। हम लोग भी मुतमईन थे कि चलो घर बैठी हैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रही। सुबह सवाए वाक के और कहीं जाती थी, वो भी लास्ट में 15-20 दिन गई हैं वो तो सिर्फ उसने, अब तो पता लगता है ना, उसने सिर्फ बहाना बनाया था इसको बाहर ले जाने का, जो केस है। ये जो माया नाम आप ले रही हैं, आईडी कार्ड उस पे माया ही लिखा है या कुछ हो रहा है कि ये शॉर्ट है माया? नहीं माया शॉर्ट। उसने कहा जी, मैंने भी इसको पूछा जब वो आई ना, बस माया आईडी कार्ड पे था उसका निकालना में माया है। मैंने कहा ये कैसा नाम रखा है तुमने हिंदुओं वाला? तो कहने लगी मम्मा वो ना मेरी दादी ने रखा था ये नाम, मेरा असल नाम तो जवेरिया है। आपके साथ कैसा उनका सलूक था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो मम्मा करती थी, सारा दिन मैं माया बेटा करती थी। पहले वो मेरे साथ नाश्ता मेरे साथ करती थी, बेटी मेरी क्योंकि चली जाती थी कॉलेज के बाद, दोपहर में बेटी के साथ करती थी, रात को खाना भी उसके साथ खाती थी। शौहर के साथ नहीं खाती थी, मेरी बेटी के साथ खाती थी, हमारे साथ खाती थी। और घर के अंदर क्या एक्टिविटी उसने चीज़ें नोट करती थी कि कहाँ पे जेवरात और क्या पैसे पड़े हुए, क्या चीज़ें? कि वो उसने मोबाइल हमने छुपाया तो मोबाइल भी लेके गई है निकाल के। उसे ये पता था कि कागज़ कहाँ पड़े हुए हैं, किस अलमारी में है, वो भी लेके गई है। उसको उनका पता था, मेरी बहुओं के इसका भी ड्रॉस का पता था। उन्होंने लॉकर भी रखा होता ना अपना जेवर, वहाँ पे लॉकर की चाबियाँ तक का उसको पता था। अब ये वल्ला बिल्ला कि वो कोई इलम करती थी, क्या करती थी कि वो सब चीज़ें निकाल के ले गई है वो। और इतने शॉर्ट नोटिस में कि 3:30 मेरा बेटा ऊपर गया है, वो सोया उस वक्त, और वो उसके बाद ही नीचे आई है, और 4:20 पे वो लोग निकल गए हैं, लेके चली गई मेरी बेटी को। बस जी मेरी तो यही अपील है कि हमारी बच्ची को तलाश करके हमें बाजियाब करा दिया जाए। हम आईजी साहब से भी ये कहते हैं, मरियम नवाज साहब से भी मैं यही कहता हूँ कि मेरी बच्ची मुझे दिलवा दे बस। का आप भी बच्चों वाली हैं। आज आईजी साहब से भी मैं मिन्नत करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मैं यही मिन्नत कर रहा हूँ, मेरी खातिर आप मेरा कसूर ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ बस। जब मैं अरबपति होता
तो आज मैं ये हाथ जोड़ के ना बैठा होता बस। सर मुझे ये बता दें लास्ट पे कि जब वो आपने सीसीटीवी देख ली, फुटेज सारी देख ली है, जिस एरिया में लेके गए हो क्या नाम है उस एरिया का, कोई आइडिया? ये डेरा स्मिल खां से 35 से 36 किलोमीटर पहले आता है, ठीक है। पक्का हज़ारा पुरवा। ये लोग वहाँ के, वो तहसील है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या खिलवाते। ये है तो नौसरबाज, ये नौसरबाज है, तो उसी नौसरबाजी में हम मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा है कि किस तरह से उसने पहले इनके बेटे को ट्रैप किया है और फिर इनकी बच्ची को जो घर के अंदर से ही अगवा करके ले गई है। अभी इनकी बच्ची का पता ही नहीं है कि वो किस जगह पे, मतलब कि महफूज भी है कि नहीं, या उसको आगे कहीं भेज दी है। कम से कम उसका जो बयान है, कोई वीडियो पैगाम आ जाए कि ये आपकी वीडियो पैगाम है बच्ची का कि इस जगह पे है। बेटे को ट्रैप किया, घर के अंदर सारा सफाया किया, जाते जाते जो उन्हें का चीज़ हाथ लगी है और बच्ची को भी ले गए। आप भी बच्चों वाले, हम भी बेटियों वाले, बच्चों वाले हैं, लेकिन खुदा रहा ऐसे जो मामला से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है ना शेयर करें ताकि इनकी बच्ची कहीं पे भी हो वो महफूज हो। और इन तक जो हमारे इदारों का काम है मेन कि इनकी बच्ची को कैसे बाजियाब करवाना है, चाहे वो कितना भी ख़तरनाक इलाका है ना। पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम जो है ना किसी को भी कहीं से भी पकड़ सकते हैं। और फिर मैं वालिदैन से यही कहूँगा कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।